हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडू पाठशाला। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसे की और कैसे इस पैसे को लेके कुछ लोग काफ़ी अमीर बन जाते हैं, जबकि बाकी जनता जहां होती है वहीं तक वो सालों साल पड़ी रह जाती है। कैसे कुछ लोग इस अमीरी की सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं जबकि बाकी जनता देखते ही रहती है और हैरान रहती है कि कैसे ये लोग इन ऊंचाइयों पर पहुंच गए। जब हम किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए देखते हैं, तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है, जो ये इंसान फॉलो कर रहा है। लेकिन इस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नुस्खे नहीं है। ये बहुत ही आसान होता है और अपनी लाइफ के अंदर अगर इनको हम जितनी जल्दी अपना लें और शुरू कर लें, उतना ही आसान हमारी लाइफ में आगे जाके ये कर देते हैं। तो कौन से ऐसे वो बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम ध्यान रख के और जिसको हम अपना के इस सीढ़ी पे पहला कदम ले सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए इस पे नज़र डालते हैं। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon। चलिए कुछ नया सीखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इस वीडियो में आपको कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं बताया जाएगा कि ये एक रामबाण नुस्खा है, आप इसे फॉलो करिए और आप श्योर शॉट गारंटेड कुछ मिल जाएंगे। गारंटी तो इस ज़माने में किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन अगर आप जो फंडे इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप उन्हें अपनाएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दूसरा ये कि किसी भी सफलता को पाने के लिए कोई अर्थ शैटरिंग या ग्राउंड ब्रेकिंग फंडा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही डिफरेंटली कुछ कर रहा है। ये कुछ आम बातें ही होती हैं जो हमें पता भी होती हैं, लेकिन बस हम उनको फॉलो उस लेवल पे नहीं करते हैं। और यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक नॉट सो सक्सेसफुल पर्सन के बीच में। तीसरी चीज़, कोई भी बाबा जी का ज्ञान नहीं दिया जाएगा। कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे कि आपको लगे कि ये तो मेरे लिए फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है। सारी चीज़ें वो होंगी जो आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि जो बेल आइकन है वो हमें इस वीडियो में बजाना है, अपनी लाइफ में नहीं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की। हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, अगर हम उसमें अपने आसपास देखें तो हम ये देखते हैं कि लाइफ की शुरुआत कैसे होती है और लाइफ कैसे आगे अपने आप को बढ़ाती है। तो अगर मैं आज की डेट में एक सेब के पौधे का बीज मैं अगर आज डाल देता हूँ मिट्टी के अंदर और उसको अगर मैं टाइम टू टाइम सही खाद और सही पानी दूँ, तो कुछ सालों बाद वो एक छायादार पेड़ बन जाएगा और जिसके फल का हम सब आनंद ले सकते हैं। अब जब ये छोटा सा बीज मैंने डाला था, तब मुझे ये नहीं पता था कि आज से 10-15 साल बाद इसका क्या होगा, लेकिन मैंने अपना 100% दिया और मैंने ये इंश्योर किया कि इसको राइट केयर मिलती रहे और मैं अपनी इसकी केयर के अंदर कोई भी कमी ना करूं। जब ये पेड़ बड़ा हो गया तो इसने मुझे बहुत सारे फल दिए। अगर मैंने एक पौधे की जगह पे बहुत सारे पौधे लगाए होते तो मुझे आज बहुत सारे पेड़ मिलते जिनसे मुझे बहुत फल मिलते और वो मेरा एक बिजनेस मॉडल बन गया होता। कुछ इसी तरीके से ही हमें अपनी लाइफ में भी करना है कि जब हमने अपने लाइफ में करियर शुरू किया है, उस टाइम पे अगर हम कुछ बीज बो दें और उनकी पूरे लाइफ टाइम अगर हम सर्विसिंग करते रहें, उनकी देखरेख करें, तो वो बीज बड़े होके फलदार पेड़ बन जाएंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की आती है वो लोगों की ये आती है कि भाई साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं पैसे बचाऊं कैसे, मेरे पास पैसे होते ही नहीं हैं। तो हम उस चीज़ पे थोड़ा सा आज नज़र डालेंगे कि वो पैसे हमारे पास क्यों नहीं होते हैं या हमें पता नहीं है, या अगर नहीं है तो क्या हम उन पैसों को कहीं से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि पता करना कि आपके फाइनेंसिस क्या हैं। अब इससे मतलब क्या है? देखिए, हम बहुत ही सरल भाषा का यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फंडे का यूज़ नहीं करेंगे जो ना मुझे समझ आ रहे हो ना आपको। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी चीज़ को एक आम इंसान नहीं समझ पा रहा है तो वो शायद लाइफ में अप्लाई नहीं की जा सकती है। तो इनकम की जब हम बात करेंगे तो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले यूज़ करेंगे इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। ये पैसा हो सकता है आपकी सैलरी से आ रहा हो,
ये पैसा हो सकता है आपने कहीं पे इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ डाली है वहाँ से आ रहा हो, आपने कुछ शेयर ली हैं उसके डिविडेंड से आ रहा हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा मकान है जो किराए पे दिया है उसके रेंट से आ रहा हो। कहीं से भी जो भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है हम उसे इनकम बोलेंगे और इनफ्लो के नाम से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम कहेंगे वो है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब हमारी जेब से जा रहा है, कुछ भी जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, एज लॉन्ग एज मैं अपनी जेब से कहीं पैसा पे कर रहा हूँ, चाहे क्रेडिट कार्ड की मदद से, चाहे डेबिट कार्ड की मदद से, चाहे कैश की मदद से, कहीं भी पैसे जाने को मैं बोलूँगा आउटफ्लो। इस आउटफ्लो में से मैं अपनी सेविंग्स भी निकालता हूँ। अगर मैं उस सेविंग को आउटफ्लो में से अलग कर दूं तो जो मेरे पास बचेगा वो होता है मेरा खर्चा, या जिसे हम बोलेंगे एक्सपेंस। सिंपल सी बात है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पूरे इसके अंदर कोशिश करना है एक चीज़ फाइंड करने की जिसे हम बोलेंगे डेल्टा। ये डेल्टा वो एक चीज़ होगी जिससे हम पता कर पाएंगे कि हम कैसे ज़्यादा बचत कर सकते हैं, और ज़्यादा बचत करना ही लोगों को रिच बनाता है। सिर्फ यही एक वो सीढ़ी का पहला कदम है जिससे रिच की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अब हमें इन सब से जो हमारे पास इनफ्लो आता है और जो हम आउटफ्लो हमारे जेब से जाता है उसको मैनेज करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे हम कहते हैं बजट। और बजट में हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला या फिर एक रूल जिसे हम बोलते हैं EWS रूल। तो EWS होता है एसेंशियल्स, वांट्स और सेविंग्स। तो 50% हमें एसेंशियल्स में डालना है, 30% हमें वांट्स में डालना है और 20% हमें सेविंग्स में डालना है। ये बहुत जगह पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा जहां आप पढ़ सकते हैं। उस इनकम का 50% आप अपने एसेंशियल्स में डालिए, 30% आप अपनी वांट्स में डालिए और 20% अपनी सेविंग्स में डालिए। अब ये एसेंशियल्स, वांट्स और सेविंग्स होते क्या हैं, इनको अगर हम नज़र डालें तो एसेंशियल्स वो हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपका घर, उसकी देख रेख, आप जो खाना खाते हैं वो आपको चाहिए, आप जो इधर उधर जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो आपको चाहिए, और जो आप यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट। क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप ये वीडियो नहीं देखते, इस वीडियो को लाइक नहीं करते और अमीर बनने की पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाते। दूसरी चीज़ आती है वांट्स। वांट्स है कि मुझे चाहिए, ये आपकी ज़रूरतें नहीं है, ये आपकी वांट्स हैं। जैसे कि मुझे घूमने के लिए आगरा जाना है, ये मेरी एक वांट हो सकती है। मुझे मूवी देखनी है, ये मेरी एक वांट हो सकती है। और मुझे बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, ये मेरी एक वांट हो सकती है। सेविंग्स की बात करें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक इमरजेंसी और दूसरी गोल बेस्ड। इमरजेंसी सेविंग्स वो है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके पास कुछ अमाउंट रहना चाहिए जिसको आप यूज़ कर सके उन ज़रूरतों के लिए जिनके लिए आपने प्लान नहीं कर रखा था, कुछ अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए आप उसको यूज़ कर सके। दूसरा आता है गोल बेस्ड। गोल बेस्ड सेविंग्स होती है जैसे आपने सोचा था कि मेरे को 25 साल में शादी करनी है तो मुझे उसके लिए इतना पैसा चाहिए होगा। हो सकता है मुझे जो है 30 साल में एक गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा। उन सेविंग्स को हम गोल बेस्ड सेविंग्स में कैटेगराइज करेंगे। अब जब आप ये EWS रूल सुनते हैं तो एक चीज़ उसके अंदर जो है वो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं या बहुत कम बताई जाती है, वो है 3 वर्ड्स के। वो 3 वर्ड्स हैं नॉट मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। तो जब आपने पैसे को 50%, 30% और 20% आपने डाला तो आपको ये देखना है कि आपने ये पैसा 50% से ज़्यादा नहीं डालना है आपको एसेंशियल्स के लिए, 30% से ज़्यादा नहीं डालना है आपको वांट्स के लिए, और 20% से ज़्यादा नहीं डालना आपको सेविंग्स के लिए। अरे नहीं, 20% से ज़्यादा डालना है आपको सेविंग्स के लिए। इन बातों का आपको तीनों का ध्यान रखना है। लेट्स से कि मेरी एसेंशियल्स अगर 50% मेरी सैलरी यूज़ हो रही थी, उसको मैं थोड़ा सा काम करके अगर मैं 40% पे ला सकूं, जो मेरी वांट्स हैं वो मैं 30% से कम करके 20% पे ला सकूं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सेविंग्स है जो 20% थी वो डबल होके 40% पे पहुंच गई है। इसका मतलब अगर आप बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा बचत करें तो आप यहाँ पे 100% अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए। अब लोगों को क्वेश्चन आता है कि मैं ये करूं कैसे, मतलब ये तो किताबी बातें हैं, मगर असल ज़िंदगी में इसके लिए मैं क्या करना चाहिए जिससे मैं ये बातें अमल कर सकूं। तो उसका भी बड़ा ही सिंपल सा मैं फंडा आपको बताता हूं कि आपको अपने फाइनेंसेस को, जैसे हमने बताया, समझने की ज़रूरत है। आपको बोलना है कि भाई इनफ्लो कौन सा है मेरा, आउटफ्लो कौन सा है मेरा, मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं और मेरे पास क्या डेल्टा बचता है। जब मैं इन चीज़ों को समझ जाऊंगा तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि मैं 20%
कैसे बचा सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको ये गाइड देता हूँ कि आप अपनी एक एक्सेल शीट को खोलिए, उस एक्सेल शीट में आप इस तरीके से वैल्यूज़ लिखिए। लेफ्ट साइड में आप लिखिए आप ये सारी वैल्यूज़, इनकम सोर्स मतलब आपका पैसा आ कहाँ से रहा है, टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम क्या है, अकाउंट बैलेंस, अब ये सारी जितनी भी इनकम है आपके किसी अकाउंट में जाती होगी। मैंने यहाँ एक अकाउंट बैलेंस लिखा है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स है बैंक के, आप उनके नाम लिखिए। आउटफ्लो आपका पास पैसा जा कहाँ रहा है, टोटल पैसा कितना निकल रहा है। सेविंग्स आपके पास कितना पैसा बचा रहे हैं पर मंथ। एक्सपेंस मतलब कि टोटल हमारा नेट खर्चा हुआ कितना है, आउटफ्लो में से सेविंग्स हटा के। डेल्टा मतलब बचा क्या है इसके बाद। और मोर सेविंग्स वो क्या अमाउंट है जो मैं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हम इसको एक एग्जांपल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज़ और 15,000 रुपीज़ का एक और इनकम आपके पास आती है। आपके पास कोई घर है जो आपने किराए पे दे रखा है तो आपके पास रेंटल इनकम आती है, यानी कि पर मंथ आपके पास 65,000 रुपीज़ की इनकम आ रही है। अगर ये केस है और माना कि आपके अकाउंट में 1 जनवरी 2020 को 1 लाख रुपए बचा हुआ था, तो आपके पास 1 जनवरी 2020 को 1,65,000 रुपये का बैलेंस हो जाएगा। आपको ये एक्सरसाइज लगातार करनी है कुछ महीने के लिए। आप जब ये इस चीज़ को डिलीजेंटली फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप ये चीज़ बहुत ही आसान और आप एक रिदम में आ जाएंगे इसको करने के। तो अगर 1 जनवरी 2020 को मेरा बैलेंस था 1,65,000 रुपये, तो मेरे पास अगले महीने जो बैलेंस हो गया वो हो गया पिछले महीने का खर्चा प्लस अगले महीने की सैलरी, इन दोनों को कैलकुलेट करके 1,75,000 रुपये। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे डाली हैं कि मेरे अकाउंट का बैलेंस कैसे हर महीने चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा खर्चा क्या हुआ है और मेरी सेविंग्स क्या करी है। मैंने इस केस में लिया है कि मैं हर महीने 15,000 रुपये की सेविंग कर रहा हूँ। माना मैं 15,000 रुपये PPF और किसी और इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहा हूं, तो मैंने ये पर मंथ की अपनी सेविंग इसमें डाल दी है। इसको जब मैं माइनस करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी टोटल इनकम थी 65,000 रुपये, उसमें से मैंने टोटल खर्चा किया 55,000 रुपये, तो और सेविंग्स मेरी थी 15,000 रुपये, तो मेरा एक्चुअल में जो उस महीने का खर्चा हुआ था वो हुआ सिर्फ 40,000 रुपये का। कैसे, वापिस एक बार नजर डालते हैं। मेरी इनकम थी 65,000 की, 55,000 रुपये मेरा टोटल खर्चा था। इस 55,000 में से 15,000 रुपये मेरे सेविंग्स गए थे, तो मेरे पास एक्सपेंस हुआ 40,000। अगले महीने अगर मेरा टोटल खर्चा जो मेरी जेब से गया वो हुआ 67,500, तो मेरे पास जो एक्सपेंस हुआ वो मेरा हुआ 52,500 रुपये का टोटल एक्सपेंस हुआ था। 15,000 तो मेरी सेविंग थी। और मैं इस तरीके से आगे तक देख सकता हूँ। आपको यही वैल्यू सीधी एक्सेल शीट में सिर्फ डालनी है। अब बात करें डेल्टा की कि तो मेरे पास ये खर्चा करने के बाद उस महीने बचा क्या। तो मैं देखता हूँ पहले महीने मेरी टोटल इनकम थी 65,000 और मेरे एक्सपेंस हुए थे 40,000, 15,000 की सेविंग थी, तो मेरे पास डेल्टा 10,000 रुपये मेरी पॉकेट में एक्स्ट्रा बचता है। अगले महीने में देखता हूँ तो मेरे पास 2,500 कम बचते हैं। तीसरे महीने देखता हूँ तो 7,500 रुपये ज़्यादा बचते हैं और चौथे महीने देखता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचता है। इस तरीके से जब मैं इस ट्रेंड को पूरा डाल देता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मेरे पास एक्चुअली में वेरिएशन हो क्या रही है, मेरे एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज क्या जा रहे हैं और उसके हिसाब से मेरी जेब में महीने के एंड में बच क्या रहा है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि इस पूरे के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये ऑन एन एवरेज बचा सकते हैं हर महीने का। किसी महीने ज़्यादा, किसी महीने कम, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 4,000 रुपये बचा सकते हैं। इस सेविंग्स को हम पहले काउंट नहीं कर रहे थे। अब हम इस सेविंग को काउंट नहीं कर रहे थे तो ये हमारे बच नहीं रहे थे और उस केस में हो क्या रहा था कि हम ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस स्पेंड कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम जो हमारी जनरेशन के साथ सबसे ज़्यादा नज़र आती है कि हमारे अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम फॉलो जो प्रिंसिपल करते हैं वो प्रिंसिपल करते हैं कि जो अकाउंट में पैसा आ गया उसके बाद जो हमने खर्चा कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसको हम सेव करते हैं। इस थिंकिंग को बिल्कुल उल्टा कर देना हमें। कैसे? वो इस तरीके से कि हमें जो थिंकिंग लेके आनी है वो करनी है सेव बिफोर यू स्पेंड। आपको जो इनकम मिली उसमें से आप पहले ही हटा दीजिए कि मुझे इतने पैसे बचाने हैं। कैसे? जैसे आपके अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो आपके PF के NPS के पैसे कटते होंगे, वो पैसे आपके पास अकाउंट में आते ही नहीं हैं। अगर अकाउंट में आएंगे नहीं तो खर्च कैसे होंगे?
और जब आप थोड़े टाइम बाद देखते हैं, कुछ साल 10-15 साल बाद देखते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा कॉर्पस बन जाता है। सो मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। जो भी पैसा पहले कट जाएगा वो बाद में जाके एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपके लिए बन सकता है, एंड यू शुड स्टार्ट अर्ली। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि लेट से जब आपने सेव शुरू करा पैसा करना, तो आपने 5,000 रुपये सेव करना शुरू किया और हर साल आप इस अमाउंट को 10% बढ़ा देते थे। अब मैंने एजम्पशन ये लिया है कि कभी भी आपने कोई बहुत बड़ी जंप नहीं मारी है, तो ऐसा नहीं कि 5,000 से आप सीधे 10,000 सेव करने लग गए, जो कि यूजुअली काफ़ी केसेस में होता है। उस केसेस में थोड़ा सा ये ज़्यादा ही पॉजिटिव साइड पे जाएगा, बट हम बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो मैथमेटिकली लेते हैं कि 5,000 रुपये से आपने सेविंग शुरू करी और हर साल सिर्फ उसको 10% करके बढ़ाते रहे। तो जब आप एट द एंड ऑफ 15 ईयर पीरियड पहुंचे कि 2005 में अगर मैंने बचाने शुरू किए थे, तो 2020 के अंदर अगर मैं पहुंचता हूं, तो मेरे टोटल जो है मैं करीबन 20 से 22,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहा हूँगा। लेकिन जो मैंने पैसा डाला होगा, वो पैसा मेरा अगर मैं 8% इंटरेस्ट में ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करता हूँ, मैंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है डाला हो, किसी में मैंने NPS में डाला है, किसी में मैंने PPF में डाला है, किसी के अंदर मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है, वो पैसा जो ग्रो कर रहा होगा वो एट द एंड ऑफ दीज 15 ईयर्स करीब 37-38 लाख रुपए वो पैसा पहुंच जाएगा। अगर इसी पैसे को मैं 5,000 की जगह पे 10,000 कर देता, अगर मैं वो सेविंग्स जो मैं शुरू से पहले दिन से कर रहा हूँ वो 5,000 की जगह 10,000 कर देता, तो और उसी को मैं 10% बढ़ाता रहता, तो वो अमाउंट जो मेरा अब 37-38 लाख रुपए है वो 75-76 लाख रुपए हो जाता, डबल द अमाउंट हो जाता। मतलब मैंने जो पैसा डाला था वो सिर्फ मेरे को 5,000 का 10,000 करने पे मेरे पास 37 लाख से 75 लाख बन गया। इतना फर्क पड़ गया। अगर मैं बात करूं एक्चुअल टर्म्स में, तो मैंने पहले केस में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 21-21.5 लाख रुपए दिया है 15 साल के अंदर, और दूसरे केस में मैंने अराउंड 43 लाख रुपए दिया है। तो 21 लाख रुपए का डिफरेंस मैंने दिया होगा ओवर द 2 ईयर्स। लेकिन जो अमाउंट मेरे पास डिफरेंस में आया वो आया 37 लाख रुपए, यानी कि 21 लाख के ऊपर मैंने 16 लाख रुपए और कमाए। तो ये देखने की बात है कि आप जितना पैसा ज़्यादा डालेंगे आपका अमाउंट उतना ही ग्रो करता है, और इसका रीज़न है कंपाउंडिंग। अगर आपने कंपाउंडिंग को जान लिया तो आपने दुनिया का एक बहुत बड़े रहस्य को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर डाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। कहते हैं कि 21 दिन के अंदर इंसान अपनी हैबिट बदल लेता है। आपको अगर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है, अगर आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, तो आप एक 21 मंथ चैलेंज लीजिए। ये 21 मंथ के लिए आपको, जैसे मैंने एक्सेल शीट में बताया, सिर्फ आप अपने मंथ की इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सब को डालिए, सेविंग्स कितनी कर रहे हैं वो कीजिए, और फाइंड कीजिए आपका डेल्टा क्या है। जब वो डेल्टा आपको एक रीजनेबल पीरियड के लिए, जैसे 6 महीने से 1 साल के लिए पता लग जाए कि ऑन एन एवरेज क्या आ रहा है, आप इसको अपने सेविंग का पार्ट बना लीजिए। कंटिन्यूसली जब आप इसको 21 मंथ के लिए करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में आपको एक्सपेंसेस कितने करने हैं, आपको इनकम कितनी आपकी बढ़ सकती है, आपकी सेविंग्स कितनी बढ़ सकती है, और एज अ नेट रिजल्ट आपको कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा मिल सकती है उस पैसे के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको करने में आपको हेल्पफुल होगी वो होगी आपकी अर्ज को कंट्रोल करना। मतलब जैसा हमें आज की डेट में रहता है कि मुझे कुछ चाहिए तो उठाया मोबाइल, खोली हमने ई शॉपिंग की वेबसाइट और वहां कर दिया ऑर्डर। अगर हम उस अर्ज को थोड़ा कंट्रोल कर सके, ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं ऑर्डर करनी चाहिए, लेकिन जब भी हम कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं जो हमारी वांट्स की है स्पेशली, तो हम कुछ फॉर्मूला अपना लगाएंगे, हम कुछ रूल लगाने की कोशिश करेंगे। वो ये कि अगर आप 1,000 रुपये तक की चीज़ ले रहे हैं तो उसको 3 दिन तक डिले कीजिए कि क्या मुझे ये चीज़ लेनी है। अगर आपको कोई 10,000 तक की चीज़ चाहिए तो उसको 7 दिन के लिए डिले कीजिए। इसी तरीके से जब आप बड़ी आइटम्स लेती हैं, अगर आप 1 लाख तक की चीज़ लेते हैं तो 30 दिन, और अगर 10 लाख या उससे ऊपर सामान लेते हैं तो 70 दिन। आप इस तरीके के कुछ अपने एक रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, अपने को कंट्रोल करने के लिए, या जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये फॉर्मूला आप अपनाइए। तो आपको या तो कहीं पे कुछ हेल्प मिल जाएगी कि शायद इससे बेटर प्राइस कहीं मिल सकता है, या इससे कहीं बेटर चीज़ मिल सकती है, या शायद मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी और मैं सिर्फ बोर हो रहा था या बोर हो रही थी और मैं ऑनलाइन गया और मैंने वो ऑर्डर कर दिया। इन चीज़ों को फॉलो करके, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला सकते हैं। तो एक बार वापस नज़र डालते हैं जो चीज़ें आज हमने कवर करी हैं
वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस पता करने ज़रूरी है कि आप कितना कमाते हैं, कितना आपके अकाउंट में आता है, कितना जाता है और क्या आपका डेल्टा रहा है। EWS 40-20-40 रूल को हम अप्लाई करेंगे। हम 50-30-20 की जगह पे 40-20-40 को अपना गुरु मंत्र बनाने की कोशिश करेंगे। बजट प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। हमने पूरी एक्सेल शीट देखी कि कैसे आप अपने बजट प्लानिंग कर सकते हैं। एक्सपेंस ट्रैकिंग करेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको चेक करो कि क्या आपका खर्चा हो रहा है, जहां खर्चा हो रहा है क्या वो एक सही जगह है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका खर्चा कहाँ हो गया। तो जितनी भी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, क्रेडिट कार्ड की आपकी स्टेटमेंट्स हैं, उनको ज़रूर पढ़ें और देखें कि आपका एक्सपेंसिस क्या सही जगह पे हो रहा है या नहीं हो रहा। सेव बिफोर स्पेंड, खर्चा करने से पहले बचा लीजिए। जो बच जाएगा वो बढ़ जाएगा, जो नहीं बचेगा वो नहीं बढ़ेगा। और लास्टली 21 मंथ चैलेंज लीजिए। 21 मंथ तक इस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है फ्रॉम अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट। अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या कोई आपके सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस पर लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस भी हमें, जिससे हम भी सीख सकें कि आपने क्या ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाई हैं जो हमें भी सक्सेसफुल आगे बना सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।